हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेशम प्राकृतिक रेशा है। रेयान, नायलॉन और पॉलिएस्टर ये सब कृत्रिम रेशे हैं। अगला प्रश्न है, मोम क्या है? ऑप्शन ए एस्टर, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी लवण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एल्डिहाइड। मोम एल्डिहाइड है। अगला प्रश्न है, लाख है एक प्राकृतिक अपर रूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्राकृतिक बहुलक। लाख एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। ऑप्शन ए रेयान, ऑप्शन बी डेकान डेक्रान, ऑप्शन सी रेशम रेशा कांच, ऑप्शन डी नायलॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेक्रान। कृत्रिम रेशम का एक और नाम भी है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। ऑप्शन ए रेयान, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी टेरिकॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन था। अगला प्रश्न है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? ऑप्शन ए टालन्स, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी नाइलॉन 66, ऑप्शन डी टेरिलीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नाइलॉन 66। हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर नायलॉन 66 होता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन है एक। ऑप्शन ए बिनाइल बहुलक, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी पॉलीसेकेराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पॉलीएमाइड नायलॉन है। अगला प्रश्न है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन डनलप, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी प्रिस्टले, ऑप्शन डी माइकल फेराडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन डनलप, ऑप्शन बी चार्ल्स गुडईयर, ऑप्शन सी मैगलन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चार्ल्स गुडईयर ने वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए गंधक के साथ गर्म करना, ऑप्शन बी कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, ऑप्शन सी क्लोरीन गैस मिलाना, ऑप्शन डी डाइफेनिल एमीन मिलाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंधक के साथ गर्म करना प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए सबसे प्रयुक्त विधि है। अगला प्रश्न है, नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन सा एकलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल, ऑप्शन बी कैप्रोलैक्टम, ऑप्शन सी यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए एकलक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन ए राइबोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मधुर होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जिसे कार्बोज कहते हैं इसके यौगिक है। ऑप्शन ए कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन और नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी
कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट के यौगिक हैं। अगला प्रश्न है, संयोग से बिच्छू बूटी की पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है, यह किसके अंतःक्षेपण के कारण होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथिनाइक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेथिनाइक अम्ल के कारण बिच्छू बूटी की पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी टीएनजी, ऑप्शन सी टीएनटी, ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोरेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। टीएनटी, टीएनजी और पोटेशियम क्लोरेट यह एक विस्फोटक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ऑप्शन ए टीएनजी, ऑप्शन बी टीएनपी, ऑप्शन सी टीएनए, ऑप्शन डी टीएनटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टीएनजी एक विस्फोटक है, इसका नाम है नोबेल तेल। अगला प्रश्न है, ताजी घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक पूर्णविरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी एल्कोहल, ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसीटोन। ताजी घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक पूर्णविरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें एसीटोन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है। ऑप्शन बी यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। ऑप्शन सी यह पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल देता है। ऑप्शन डी यह टेट्रा एथिलेट के प्रतिस्थापन का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी चमड़ा, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी रेशम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यह एक कृत्रिम बहुलक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी लिनन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नायलॉन एक गैर सेलुलोसी रेशा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? ऑप्शन ए प्रतिजैविक, ऑप्शन बी पीड़ाहारी, ऑप्शन सी एंटीसिड, ऑप्शन डी प्रतिरोधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटीसिड औषध का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है? ऑप्शन ए यूरोट्रोपिन, ऑप्शन बी क्लोरोफार्म, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी एथिल अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एस्पिरिन औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी पीवीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पीवीसी बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन तथा पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।